गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। देखो, वैसे तो आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टडी पैटर्न है वो ऐसा रहा है कि अपने को रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मेन बुक की, राइट। अब मेन बुक में भी केवल आपने क्या किया, आपने उसमें एसएम पूरा किया, आपने उसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एमटीपी सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उसमें कवर किए, फिर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो सब उसमें कवर किए। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए। जब से आईसीआई बना है तब से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, मिनिमम 17 से 18 साल के तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व किए ही है, राइट। एमटीपी आपने कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए? 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितने अटेम्प्ट के आपने एमटीपी सॉल्व किए, आरटीपी सॉल्व किया, पूरा एसएम सॉल्व किया। तो ये सब काम तो जो हम लास्ट में करते हैं रिवीजन के नाम पे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, आपने एसएम कर लिया, एमटीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। और कैसे किया वो आपने पहले दिन घर से करने के लिए दिया, अगले दिन वो मैच हुआ, तो ऐसे करके आपकी 2 रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 रिवीजन आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपने उसके बाद टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट तो दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के आपने इतने क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। ये नहीं कि 5-10 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया गया हो, आपका कोई भी टेस्ट 60-70-80 नंबर से कम नहीं था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए, फिर टेस्ट के टाइम पे आपने रिवाइज किया, राइट। तो एक रिवीजन आपकी, थर्ड रिवीजन यहाँ पे हो गई। फिर इसके अलावा आप यूटी दोगे, 1-2 यूटी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आप 3-3 यूटी दे रहे हो, राइट। तो एक आपकी यहाँ पे हर रोज रिवाइज हो रहा है, 1/3 सिलेबस। ठीक है, और फिर आप एफटी दोगे, एफटी में रिवाइज हो जाएगा। एफटी में एक एक सब्जेक्ट के आप 3-3 एफटी दे रहे हो, तो 3 बार आपका सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का रिवीजन का जो पैटर्न है इसमें किसी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, मेन क्लास इतना अच्छे से किए हुए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए, सिस्टमेटिक आपकी सारा टेस्ट चेक होके भी मिले, वहां आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर यूटी दोगे, एफटी दोगे, रिवीजन तो आपकी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पाए थे, जैसे पारस एट होम पे अपने बच्चे, अच्छा ये जो पारस एट होम पे बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्चुअल सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल क्लासेस नहीं लगाई, जो आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है उसकी ही रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो जो आप लोगों के डाउट है वही डाउट उनके भी होते हैं, है ना। तो डाउट साथ के साथ क्लियर हुए, हर क्लास में क्लियर हुए डाउट, राइट। और उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, कॉल पे उन्होंने डाउट ले लिए, उन्होंने जूम क्लासेस पे डाउट ले लिए, है ना। तो ऐसा करके कितनी बार रिवीजन हो गया, कितना एक एक चीज उनको क्लियर है ना। इन इतने सारे बच्चों के जो डाउट आए वो तो उनके क्लियर हो ही गए, उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉल पे या जूम मीटिंग पे वो उन्होंने डाउट लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण बच्चा नहीं आ पाया है, या क्लास नहीं लगा पाया, या किसी कारण से कुछ भी कोई इशू हो गया और बच्चा नहीं कर पाया, तो उसके लिए है आपके ये रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन लेक्चर ठीक ठाक से लगा लोगे तो आपका इतना हो जाएगा कि आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो देखो अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि इस सिस्टम को अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है अपना रिजल्ट इसलिए इतना अच्छा रहता है, 70-80% रिजल्ट रहता है। इसका कारण यही है, अगर बच्चे ने सिस्टमेटिक स्टडी की है, मतलब उसने क्लास ठीक से लगाई है, पूरी रेगुलर अटेंडेंस है, अगले दिन उसने डाउट्स लिए ठीक से, होमवर्क किया है ठीक से, टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूटी दिए, एफटी दिए, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% बच्चा पास है अगर उसने ये सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ किसी भी कारण से
अगर आपकी रह गई है तो अपन ये रिवीजन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर 3 to 5 मार्क्स का आपका आता है। इन जनरल 4 क्वेश्चंस आते हैं, आईसीआई ने कोई इंडिविजुअल वेटेज इसकी नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आज केवल बेसिक करेंगे इसका, कि अपने को थोड़ा सा अगर मान लिया 4 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे, ठीक है। इतना बेसिक हम करेंगे तो 70-80% चीजें उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं भी किया है तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूला वगैरह हमें आ जाए तो बस इतना सही करेंगे, ठीक है। उनके डेरिवेशंस वगैरह हम नहीं करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये जो टॉपिक है ये है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस एक बहुत वास्ट टॉपिक है, जैसे आपने नंबर सीरीज में भी पढ़ा होगा, तो वो भी सारी की सारी सीक्वेंस ही थी, है ना। हमने उसमें भी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट की थी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, है ना। मिसिंग टर्म फाइंड आउट किया था, तो वो भी तो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे थे, तो वो सारी की सारी सीक्वेंस है। तो ऐसे सीक्वेंस में ना बहुत सारी टर्म्स होती है, बहुत सारी वेराइटी होती है। तो ये सारा का सारा चैप्टर आपका सीक्वेंस बहुत सारी वेराइटी कवर करता है, बट इतनी सारी वेराइटी हम नहीं करेंगे। मेन आपके 2 सीक्वेंस है, कौन कौन सी, एपी और जीपी, जो अपने सिलेबस का मेन पार्ट है। लेकिन चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है। तो आपकी अलग सीरीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है एपी और जीपी हो, क्लियर। अब सीक्वेंस होता क्या है, जो कुछ पैटर्न फॉलो करे, कोई रूल फॉलो करे, यानी कि सिंपल सी अगर अपन बात करें जिसकी भी हम नेक्स्ट टर्म बता सकें, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, शुरू की 2 वैल्यू की एडिशन, फिर ऐसे एडिशन चलती जाए, 3 वैल्यू की एडिशन, या उनका जो डिफरेंस है वो कोई एपी सीरीज हो, जीपी सीरीज हो, या एपी में कुछ ऐड हो के वैल्यू आ रही हो, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने को इतने सारे पैटर्न नहीं पढ़ने, उनको सॉल्व करने का एक तरीका सिंपल सा मैं बता दूंगी, ठीक है। बस सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे, अलग अलग कोई सीक्वेंस आपको याद नहीं करनी। अब मेन है आपकी 2 सीक्वेंस, प्रोग्रेशंस बोलते हैं इनको। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 2 प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे मेन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी पहचान कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब कॉमन रेशो, ठीक है। इतना सा बेसिक अपने को पता होना चाहिए। एपी सीरीज जहां भी कॉमन डिफरेंस आ जाए, और जीपी सीरीज जहां भी कॉमन रेशो आ जाए। कोई भी एग्जांपल, जैसे अगर आपको दे रखा है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर वैल्यू दे रखी है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब इधर चेक करो 1 और 4 कितना गैप है, 4 और 7, 7 और 10, 3, तो सेम गैप है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये देखो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 2, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, 2, हर बार वैल्यू सेम आ रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, जीपी सीरीज। क्लियर है, इतना बेसिक क्लियर है। अब आपको जो पता होना चाहिए इसकी nth टर्म और Sn, सिमिलरली इसकी nth टर्म और Sn, ये 4 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला इसका होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a होती है पहली वैल्यू, जैसे इस एग्जाम्पल में a क्या हो गया 1, n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और d हो गया ये गैप, ठीक। अब जैसे यहां पे n कितना है 1, ये हमारी फर्स्ट टर्म है ना, n 1 है, यहां n कितना है 2, यहां n कितना है 3, इधर n 4। ऐसी अगर अपने को बताना हो ना, मान लिया 10th प्लेस पे क्या आएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लेस, कौन से प्लेस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे देखो a कितना है 1, n कितना हो गया 10, -1, डिफरेंस कितना है 3, तो चेक करो कितनी वैल्यू आ गई 28, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 28। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब ऐसी फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करो इसकी, फोर्थ वैल्यू क्या 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3, चेक करो 1 प्लस 9, 10 ही है ना, देखो फोर्थ वैल्यू कितनी है 10, तो समझ में आ रहा है ना nth प्लेस कैसे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब इसके बाद है सम।
अपने को सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इन वैल्यूज का सम। अब जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ये एक वैल्यू हो गई, ये यहां तक दो वैल्यू हो गई, ये तीन वैल्यू और ये चार वैल्यू। चार वैल्यू को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 10 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1। चेक करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है? 22। अब इसको फॉर्मूले से करके देखते हैं। n कितना है? 4। चार वैल्यू का सम चाहिए ना, 4/2। a कितना है? 1। कितनी वैल्यू का सम चाहिए? 4। और डिफरेंस कितना है? 3। पुट करो इसमें, सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कितनी वैल्यू आई? 22। तो सेम आंसर आ गया ना। तो बस ये फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो अब देखो यहां से तुम्हें क्या क्लियर हो गया? Sn क्या हो गया? अगर 4 पुट किया तो चार वैल्यू का सम। ठीक है, तो ये बताओ S1 क्या बनेगा? एक वैल्यू का सम। एक वैल्यू का सम यानी कि पहली वैल्यू ही नहीं आ गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, S2 बताओ क्या बनेगा? दो वैल्यू का सम। तो दो वैल्यू का सम यानी कि पहली और दूसरी वैल्यू, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5। क्लियर है इतनी बात? अब देखो S2 में से दो वैल्यू के सम में से एक वैल्यू का सम हटा दो। ठीक है, दो वैल्यू के सम में से अगर एक वैल्यू का सम हटा दे तो बताओ कौन सी टर्म आ जाएगी? सेकंड टर्म आ जाएगी। तो अगर हम S2 में से S1 हटा दे तो क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म। ऐसे मान लिया तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू का सम बताओ कितना आएगा? 12। उसमें से दो वैल्यू का सम हटा दो, 5 हटा दो, कितना आया? 7। तो देखो थर्ड टर्म आ गई ना। तो तीन वैल्यू के सम में से दो वैल्यू का सम हटा दे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे चार वैल्यू के सम में से तीन वैल्यू का सम हटा दिया तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी ना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये बात बताओ क्लियर हो रही है क्या कि Sn का मतलब क्या है? n टर्म्स का सम। ठीक है, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? तो ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, एक बार मुझे फिर से बताएंगे। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले आने चाहिए। तो इन दो फॉर्मूले में देखो कितने अननोन है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो कोई भी चार वैल्यू है, तीन वैल्यू दे रखी होगी, नेक्स्ट कैलकुलेट करनी आ सकती है। ठीक है, सिमिलरली जीपी सीरीज में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1। a की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू जो रेशो सेम आ रहा है। ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें फाइंड आउट करने, मान लिया आपको 8 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो बताओ a8 क्या बनेगा? a कितना हो गया? 2। r कितना है? 2। n कितना हो गया? 8। चेक करो कितनी वैल्यू? 256। ठीक है, ये 8 प्लेस की वैल्यू होगी। एक बार इसमें फोर्थ प्लेस की वैल्यू फाइंड आउट करना। a r की पावर 4 माइनस 1 16। तो देखो फोर्थ प्लेस पे यही वैल्यू है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम nth प्लेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब इसमें पुट करो, हमें 4 टर्म का सम चाहिए। ठीक है, 4 टर्म का सम वैसे कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है? 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 कितना? 30। तो एक बार फॉर्मूले की हेल्प से और फाइंड आउट करके देखें। a कितना है? 2। r कितना है? 2। कितनी टर्म है? 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। चेक करो, 30 आगे ना, सेम आंसर। तो समझ आ रहा है Sn का मतलब क्या होता है? 4 वैल्यूज का सम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो nth प्लेस का मतलब कि वो पर्टिकुलर एक वैल्यू आ गई, और Sn का मतलब वहां तक की सारी वैल्यू का सम। तो दोनों का मतलब क्लियर है? तो बस ये चार फॉर्मूले अपने को इस चैप्टर में आने चाहिए। ठीक है, तो एक बार मुझे फिर से बताएंगे। एपी सीरीज के nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Sn का फॉर्मूला n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली जीपी सीरीज में बताओ एन नेट टर्म का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 और एस एन का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ये हम क्वेश्चंस कैलसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलसी पे एन नेट टर्म कैसे फाइंड आउट होती है? आपको केवल करना है a प्लस डी इक्वल, ये हमारी सेकेंड टर्म आ जाती है। ठीक है, सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास। फिर मान लिया 8 टर्म चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जितने भी स्टेप तक जाना है ये हमारी एन नेट टर्म आ जाएगी। सिमिलरली एस एन हो जाएगा a प्लस डी इक्वल, तो यहां से हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब मान लिया 8 टर्म ही चाहिए हमें, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म तक पहुंच गए। अब जीटी बटन प्लस फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि इसमें फर्स्ट वैल्यू ऐड नहीं होती। डन, तो ये हमारा सम आ जाएगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन करके इसमें 4 टर्म का सम चाहिए था। ए बताओ कितना था इस क्वेश्चन में? 1। डी कितना था? 3। तो एक बार करो 1 प्लस 3 इक्वल, सेकेंड टर्म आ गई, थर्ड, फोर्थ, जीटी प्लस 1। देखो आंसर आया क्या? क्लियर है? हाँ जी, ये बात बताओ क्लियर हो गई क्या? रिपीट कर देती हूं, एस एन कैसे कैलकुलेट करोगे? a प्लस डी इक्वल, इतना करते हैं हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो 1 प्लस 3 इक्वल। ठीक है, थर्ड, फोर्थ इक्वल इक्वल, जीटी प्लस 1 कितना आया? 22। तो 22 ही आया था ना, देखो सम 4 वैल्यू का। ठीक है, तो 4 वैल्यू का सम फाइंड आउट कर, डायरेक्ट कैलसी पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही एन नेट टर्म मान लिया आपको 4 टर्म चाहिए, तो एक बार करके देखो 1 प्लस 3 इक्वल, सेकेंड टर्म आ गई, इक्वल इक्वल आ गई ना 4 टर्म। क्लियर है? अब सिमिलरली जीपी सीरीज में देखो, जीपी सीरीज में एन नेट टर्म, इसके लिए करते हैं आर इंटू ए इक्वल, इतना करने से हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाती है। फिर जो भी टर्म चाहिए इक्वल इक्वल प्रेस करते जाओ। एस एन के लिए आर इंटू ए इक्वल, इतना करने से हमारे पास सेकेंड टर्म, इक्वल इक्वल प्रेस करो, जीटी प्लस ए। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, आपको एन नेट टर्म और एस एन आना चाहिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? एक बार इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक? चलो क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें वैल्यू दे रखी है, एपी सीरीज है, 7 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ए बताओ कितना है? 8, फर्स्ट टर्म हो गई। डी की वैल्यू हमेशा फाइंड आउट करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 5 माइनस 8 कितना आया? -3। यहां तक ओके है? अब देखो 8 माइनस 3 इक्वल, ऐसा करने से क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। चेक करो कितना आंसर आ रहा है सभी का? बताओ क्लियर है क्या? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज -39। ठीक है, अब बताओ a कितना है? -1। d कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -3 प्लस 1 -2, लास्ट टर्म कितनी है? -39। तो एक बार मुझे एन नेट टर्म का फॉर्मूला बताओ, सबकी आवाज आनी चाहिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एन नेट टर्म दे रखी है, a दे रखा है, n -1, d की वैल्यू गिवन है -2। सिंप्लीफाई करो, साइन का ध्यान रखना, -39 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1।
हो गया सभी का? इधर क्लियर है? यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी एन नेट टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म और ट्वेल्थ टर्म दे रखी है। फिफ्थ टर्म बताओ क्या होगी? a प्लस 4d किसके इक्वल? 14। ट्वेल्थ टर्म बताओ क्या बनेगी? a प्लस 11d किसके इक्वल? 31। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके आंसर। ठीक है, सिंपल। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आया? 7d, इधर d की वैल्यू 4, 21 आ रही है क्या? 3 किसी भी इक्वेशन में पुट किया 3d, 3 इंटू 4, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे a की वैल्यू, कितना आ गया? 2। तो a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, हम एपी सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आया? एन नेट टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन ही है ना। फिफ्थ टर्म बताओ किसके इक्वल? a प्लस 4d, ट्वेल्थ टर्म a प्लस 11। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना में आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं गो बाय चॉइस से। गो बाय चॉइस से देखो जो आंसर है वो किसकी वैल्यू है? एपी। तो सबसे पहली कंडीशन एपी होनी चाहिए। चेक करो ये एपी है। 2 प्लस 3 इक्वल, आपको केवल क्या करना है? 2 प्लस 3 इक्वल, कैलसी लो, देखो 5 आ रहा है क्या? फिर अगेन इक्वल, अगेन इक्वल, यानी कि एपी तो है। अब एपी की फिफ्थ टर्म, फोर्थ तक तो आप पहुंच ही गए, एक बार और इक्वल प्रेस करो, 14 आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ टर्म तक पहुंच गए। अब ट्वेल्थ टर्म तक पहुंचो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ रहे 35, मतलब ये सीरीज ओके है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी ऑप्शन पे भी चेक कर सकते हो। यहां देखो 7 और 11 कितना गैप है? 4। तो करके देखो 7 प्लस 4 इक्वल 11, अगेन इक्वल, अगेन इक्वल, तो ये तो एपी नहीं है, रिजेक्ट। ये वैल्यू चेक करो, 7 प्लस 2 इक्वल 9, अगेन इक्वल, अगेन इक्वल, एपी तो है। तो इसकी फिफ्थ टर्म चेक करो, 14 आ रही है, तो ये भी रिजेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है? तो ऐसे गो बाय चॉइस से कर सकते हो। तो टेंशन खत्म सारी। ठीक है, तो मेन आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए, ए एन का और एस एन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन करेंगे गो बाय चॉइस से। ये कह रहे हैं 69 के 3 पार्ट, यानी कि जो आंसर है वो 69 के 3 पार्ट है, और जो एपी फॉर्म करे। सबसे पहले चेक करो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? नलायको, 20, 19, 80 एपी फॉर्म कर रहा है। इन सब का सम चेक करो, कैलसी उठाओ, 20 प्लस 19 प्लस 18 57, तो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करो क्या ये एपी है? क्या इनका सम 69 है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट, स्टार्टिंग के 2 पार्ट का प्रोडक्ट क्या 483 है? कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। तो अभी देखो एक बार समझाने के लिए अपन ने क्लास में पूरे पूरे मेथड किए थे। सारे क्वेश्चन ज्यादातर गो बाय चॉइस से करेंगे। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम द सीरीज अप टू सॉन 17 टर्म। ए बताओ कितना है? 3.5। डी कितना है? 3.5, 3.5 ना। एन कितना है? 17। क्लियर? एक बार इसको पहले कैलसी पे करके देखते हैं। कैलसी पे करके दिखाओ, 3.5 प्लस 3.5 इक्वल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू सॉन 17, जीटी प्लस 3.5 आ रहा है। हो गया सभी का?
एक बार यहां तक बताओ सभी का हो रहा है क्या, कर पा रहे हो? चलो अब एक बार इसको फॉर्मूले से और करो। एस एन का फॉर्मूला सबकी आवाज आनी चाहिए, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें पुट करो सारी वैल्यू, सॉल्व करके देखना है, केवल देखना नहीं है, सॉल्व करना है। टू इंटू 3.5 मेमरी प्लस 16 इंटू 3.5 मेमरी प्लस MRC इंटू 17 डिवाइड बाय 2। सेम ही आएगा, मैथ है। अच्छा, हो गया सभी का? बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? डन सभी का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैल्यू अगर एपी फॉर्म करे, ध्यान से समझना ये बात, अगर तीन वैल्यू है ए बी सी, एपी फॉर्म करे, हमने बेसिक क्या सीखा है, कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर ले या थर्ड माइनस सेकंड, आंसर सेम आना चाहिए। तो चाहे हम बी माइनस ए कर ले चाहे सी माइनस बी कर ले, सेम आंसर आएगा। बी वाली टर्म इधर लेके आओ तो ये क्या बन गया, 2b। ए को उधर ले जाओ, a प्लस सी। तो जब भी आपको कहीं पे भी आए ना क्वेश्चन में एपी, तो आपको क्या करना है, मिडल टर्म का 2 टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। क्लियर है? तो ये वैल्यू क्या कह रहे हैं, तीन वैल्यू क्या फॉर्म कर रही है, एपी। इसका मतलब क्या है, मिडल टर्म का 2 टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो 2 टाइम x प्लस 10 किसके इक्वल, 2x प्लस 3x प्लस 2। अब इक्वेशन तो सॉल्व करना हमें आता है ना, करो सॉल्व। 2x प्लस 20, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5x प्लस 2, तो 3x किसके इक्वल 18, x की वैल्यू 6। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो जब भी एपी की बात हो, मिडल टर्म का 2 टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ऐसी अगर जीपी की बात हो, ए बी सी जीपी फॉर्म करे, तो बताओ जीपी की कंडीशन क्या थी, कॉमन रेशो, यानी कि आप सेकंड बाय फर्स्ट कर लो या थर्ड बाय सेकंड, सेम आंसर आना चाहिए ना। तो यहां से क्या आया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो जब भी बीच जीपी की बात हो, मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। ठीक है, ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट करो, सम फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अगर इसमें फ्रॉम वर्ड होता है तो ये 100 भी लेंगे 300 भी लेंगे। फ्रॉम 100 एंड 300 जो 4 से डिविजिबल है, तो ये बताओ 100 क्या 4 से डिविजिबल है? इसके बाद 104 108 क्या 300 4 से डिविजिबल है? यहां तक ओके। अब देखो एसएन का फॉर्मूला, फर्स्ट वैल्यू गिवन है, लास्ट वैल्यू गिवन है, तो एसएन का वैसे फॉर्मूला होता क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब 2a इसको मैं a प्लस ए लिख सकती हूं। अब इतनी वैल्यू बताओ, nth टर्म नहीं बन गई? तो अगर n बाई 2 a प्लस ए एन लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा? एक ही बात है। तो एक ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर हमें लास्ट वैल्यू दे रखी हो। तो बताओ एसएन का फॉर्मूला क्या यूज करें, n बाई 2 a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला ही लगा दिया। अब इसमें बताओ a दे रखा है आपको, an दे रखा है, n दे रखा है? नहीं, n तो नहीं दे रखा, तो n तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। n बताओ कैसे आएगा, a दे रखा है 100, d दे रखा है 4, लास्ट टर्म दे रखी है 300, तीन वैल्यू दे रखी है, तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से तो n आ ही जाएगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 300, a कितना है 100, d 4। ओके, यहां तक पुट कर सॉल्व करो, देखो n कितना आ रहा है। n की वैल्यू
यहां तक ओके? ठीक है, तो ये ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्ट n की वैल्यू किसके इक्वल होती है? b माइनस ए बाई डी प्लस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑन कैलसी करोगे, ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए था। तो बताओ क्या करोगे? 300 माइनस 100 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। चेक करके बताओ n कितना आया? 51। तो n की वैल्यू आ गई 51 बाई 2 a प्लस ए एन। चेक करो कितना आंसर? 10,200। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में है? कोई भी सम वाला क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करोगे? अब अगर ये सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देती बिटवीन पे, बिटवीन 100 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब करो ये क्वेश्चन। पहली वैल्यू क्या लेते? 104, देन 108, लास्ट वैल्यू 296। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट? n। n की वैल्यू b माइनस ए बाई डी प्लस 1। कैलकुलेट करो। 296 माइनस 104 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, 49। अब n बाई 2 a प्लस ए एन। करो सॉल्व। 9800। समझ में आ गया क्वेश्चन इस टाइप का करना कैसे है? तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। और वर्ड दे रखा है बिटवीन। फर्क भी नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वैल्यू जो 7 से डिविजिबल है, पहले करो 100 बाई 7। चेक करके बताओ मुझे कितना आ रहा है कैलसी पे? 14 पॉइंट समथिंग से मतलब नहीं है। यहां जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। 15 इंटू 7 कर दो, 105। तो पहली वैल्यू बनेगी 105। नेक्स्ट वैल्यू 110। लास्ट वैल्यू के लिए करो 500 डिवाइड बाई 7। कितना? 71 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आपको करना है 71 इंटू 7, 497। तो हो गई ये सारी वैल्यू। अब फाइंड आउट करो n। n की वैल्यू b माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो 497 माइनस 105 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। कितनी वैल्यू आई? 57। अब n बाई 2 a प्लस ए एन। तो 105 प्लस 497 इंटू 57 डिवाइड बाई 2, 17। एक बार ये सॉल्व कर लो सभी। हो रहा है? इधर हो गया? हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी जीपी सीरीज स्टार्ट हो गई। जीपी सीरीज देखो, ए कितना दे रखा है? 1, आर कितना है? 2, एन कितना है? 10। तो बताओ फॉर्मूले में आर इंटू ए इक्वल, ठीक है, सेकेंड टर्म आ जाएगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 इंटू 1 इक्वल सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। चेक करो कितना? 512। समझ में आया सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मुझे सम और फाइंड आउट करके बता दो। तो 10 तक गए, जीटी प्लस 1, 1023। समझ में आया? ठीक है, हो गया सभी का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक जीपी सीरीज जिसकी थर्ड टर्म 1 है, थर्ड टर्म यानी कि ए आर स्क्वेयर, सिक्स टर्म यानी कि ए आर की पावर 5 माइनस 1/8। जीपी में हमेशा डिवाइड करके इजली आंसर आता है। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे। ए आर की पावर 5 अपॉन ए आर स्क्वेयर माइनस 1/8। कुछ कैंसिल हो रहा है?
ये कैंसिल आर क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं a 1/4 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना। पहली वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू a r -2, तीसरी वैल्यू a r स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर कर दोगे तो 1 बचेगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर मेथड। अब देखो गो बाय चॉइस से कैसे करोगे, ध्यान से देखना। थर्ड टर्म 1 है, 6 टर्म, पहले -1/8 को सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। -125, यहां तक बात क्लियर है। अब पहले चेक करो क्या ये हमारी जीपी सीरीज है। ए की वैल्यू कितनी है 4, आर की वैल्यू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म बताओ कितना, -0.5, इतनी बात क्लियर। अब आपको करना है आर इंटू ए इक्वल, तो 0.5 प्लस माइनस का साइन ताकि नेगेटिव हो जाए, इंटू 4 इक्वल कितना आया -2, सेकेंड टर्म आ गई। अगेन इक्वल प्रेस करो, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ फिफ्थ 6 इक्वल इक्वल इक्वल, सेम वैल्यू आ गई, तो ये ऑप्शन आंसर। समझ में आया तो डायरेक्ट ऑन कैलसी कर सकते हो, तो कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने को स्पेस भी तो सेव करना है ना, टाइम सेव नहीं करना, स्पेस भी सेव करना है। डन, हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड टर्म 24, फिफ्थ टर्म 81, सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो क्या जीपी सीरीज होनी चाहिए, ठीक है, तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ए ऑप्शन में चेक करो क्या ये जीपी दिख रही है, रिजेक्ट। क्या ये जीपी दिख रही है, रिजेक्ट। क्या ये जीपी दिख रही है, 24/16 बताओ, पहले कैलसी पे सॉल्व करो। 1.5 इंटू 16 इक्वल 24, अगेन इक्वल, अगेन इक्वल, अगेन इक्वल, तो यानी कि फिफ्थ टर्म कितनी है 81, कर रहे हैं सेटिस्फाई। सेकेंड टर्म 24 है और इससे नेक्स्ट वैल्यू 81, ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन आंसर है। सिंपल, तो कोई टेंशन लेनी नहीं, डायरेक्ट ऑन कैलसी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म 27/8 है, मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट गो बाय चॉइस से नहीं कर सकते, तो एक बार मैं बता देती हूं। अगर एपी में सम दे रखा है, एपी में सम ऑफ टर्म दे रखा है, जीपी में प्रोडक्ट ऑफ टर्म दे रखा है। अगर 3 टर्म्स है तो हम टर्म सेलेक्ट करते हैं एपी में a माइनस टी, a प्लस टी, और जीपी में प्रोडक्ट गिवन है तो a/r, a/r। ठीक है, 4 टर्म्स का अगर सम दे रखा है तो टर्म सेलेक्ट करते हैं a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी, a प्लस 3d। इसमें लेट करते हैं a/r क्यूब, a/r, ar, ar क्यूब। ठीक है, 5 टर्म्स का सम दे रखा है तो टर्म सेलेक्ट करते हैं a माइनस 2d, a माइनस टी, a प्लस टी, a प्लस 2d, और इसमें a/r स्क्वायर, a/r, ar, ar स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन गो बाय चॉइस से हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो 3 टर्म का प्रोडक्ट गिवन है तो टर्म्स क्या लेट करोगे, a/r, ar, तीनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 27/8, कुछ कैंसिल हो रहा है तो a क्यूब किसके इक्वल 27/8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/8, तो मिडल टर्म यही है। क्लियर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डन, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो जीएम, अगर हमें 2 वैल्यू दे रखी है और उसके बीच में एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, इसको नाम दिया जाता है एएम। अगर ये वैल्यू एपी सीरीज फॉर्म करे, ठीक है, अब एपी की पहचान बताओ क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि मिडल टर्म का 2 टाइम किसके इक्वल, फर्स्ट प्लस थर्ड। तो बताओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b/2।
ठीक है, तो बताओ सिंगल ए एम किसके इक्वल, ए प्लस बी बाय 2। सिमिलरली अगर ये वैल्यू जीपी है तो बीच वाली वैल्यू को क्या बोल देंगे, जीएम। तो जीएम की कंडीशन क्या थी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी कि जी की वैल्यू किसके इक्वल, अंडर रूट ए बी। तो सिंगल जीएम किसके इक्वल, अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब मान लिया थोड़ी सी वैल्यू और हो, मान लिया यहां पे वैल्यू है 1, फिर a1, a2, a3, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें देखो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बताओ कि हमें एक तरह से इस एपी सीरीज की सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकंड टर्म किसके इक्वल, a प्लस डी, तो ए तो दे ही रखा है ना, बस डी पता चल जाए तो बात बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब डी के लिए बताओ क्या करें, ए दे रखा है 1, एनेट टर्म दे रखी है 13 और नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5, तो 3 वैल्यू दे रखी है, डी कैलकुलेट कर सकते हो, तो डी कैलकुलेट करो क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 12/4 डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इतनी बात क्लियर है। अब डी की वैल्यू आने के बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, 1 प्लस 3, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, 4, नेक्स्ट वैल्यू 7, नेक्स्ट वैल्यू 10। समझ में आ रहा है। तो यानी कि जब भी हमें ए एम का क्वेश्चन आए क्या फाइंड आउट करना होता है, डी। क्लियर। और डी की वैल्यू किसके इक्वल, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय जितने ए एम है उससे एक ज्यादा। ठीक है, कितने ए एम है, 3, 3 से एक ज्यादा 4, यही वैल्यू आई ना डिवाइड में। तो लास्ट टर्म कितनी है, 13 माइनस 1, ए एम कितने हैं, 3, 3 से एक ज्यादा 4, तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, 3। जो भी वैल्यू आए a प्लस डी इक्वल 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 प्रेस करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जीपी के लिए अगर हमें जीएम इंसर्ट करने हो तो हमें रिक्वायरमेंट होती है आर की, आर की वैल्यू होती है b बाय ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आर की जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। 12th क्वेश्चन, जीएम इंसर्ट करना है, तो जीएम बताओगे इसके इक्वल अंडर रूट ए बी, 1/9 इसके बीच में G1, G2, G3 और 9, तो बताओ किसकी रिक्वायरमेंट, आर। आर की वैल्यू किसके इक्वल, b बाय ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1, तो ये 9/1/9 इसकी पावर 1/4, तो ये बताओ कितना हो गया, 81, 1/4 पावर, आर की वैल्यू कितनी, 3। अब बस इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1/9 इंटू 3 1/3, 1/3 इंटू 3 1, 1 इंटू 3 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी जीएम कैलकुलेट करना हो केवल आर कैलकुलेट करना है। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सम द सीरीज। सम द सीरीज दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। सीरीज कैसी है, जीपी सीरीज, आर इंटू ए इक्वल, सेकेंड टर्म आ गई, इक्वल इक्वल प्रेस करो, जीटी बटन प्लस ए, कितने टर्म से वैल्यू 364 आ रही है, 6 से, चेक करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारा फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का, a बाय 1 माइनस आर, अगर हमारी टर्म्स चलती जाएं। ठीक है, तो इसमें a कितना है, 1/2, r की वैल्यू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/6 बाय 1/2, चेक करके बताओ कितना आ रहा है, 1/3। पुट कर दो इनफाइनाइट टर्म का सम, a बाय 1 माइनस आर, करो सॉल्व, 1/2 इंटू
3/2, 3/4। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, 14 क्वेश्चन देखो क्या है। इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट करना है। एक जीपी सीरीज की इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 माइनस आर। ए हो गया फर्स्ट टर्म, आर सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, तो इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 माइनस आर। तो a 1/2, r 1/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आंसर 3/4। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट करो 15 क्वेश्चन, खुद ट्राई करो क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, 8 टर्म का सम इज 5 टाइम सम ऑफ 4 टर्म। इतनी बात क्लियर है? आर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दे क्या रखा है। अब बताओ 8 टर्म का सम, एन टर्म का सम क्या होता है? सबकी आवाज, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ठीक है, तो देखो ए आर की पावर 8 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, सिमिलरली राइट साइड 5 ए आर की पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ए से
ए कैंसिल। ओके यहां तक? तो देखो क्या बना, आर की पावर 8 माइनस 1, ये 5 टाइम आर की पावर 4 माइनस 1। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि करे कैसे। आर की पावर 8 है और यहां आर की पावर 4 है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? 8 को क्या लिख सकते हो, आर की पावर 4 का स्क्वायर लिख दे, माइनस 1 का स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लिख सकते हैं ऐसा? तो इसको मैं लिख दूं आर की पावर 4 प्लस 1, आर की पावर 4 माइनस 1। इधर वैल्यू एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये सेम वैल्यू कैंसिल। तो बताओ आर की पावर 4 किसके इक्वल, 1 उधर जाके माइनस 1 4, तो आर किसके इक्वल, प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्लियर हो गया सभी को? केवल इतना सा स्टेप ध्यान में रखना है, आर की पावर 8 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो आर की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात है। बाकी सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन खुद करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है एग्जाम में। हो गया? ये क्या कह रहा है? हाँ जी, 15 क्वेश्चन हो गया। किस किस का नहीं हो रहा? देखो, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, इतनी बात समझ में आ रही है? 8 टर्म का सम इज 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। इतनी बात क्लियर है? 8 टर्म का सम होता क्या है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सिमिलरली इधर ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहां तक ओके है? कुछ कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल कर दिया। तो ये वैल्यू बची आर की पावर 8 माइनस 1, इधर बचा 5 टाइम आर की पावर 4 माइनस 1। ओके है यहां तक? यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? अब बस इतनी सी बात है, 8 पावर को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं ऐसा। ये सेम वैल्यू कैंसिल, तो यहां से आर की पावर 4 किसके इक्वल आ गया, 4। आर की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। अब क्लियर है? अब करो। फिफ्टीन क्वेश्चन हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो स्टेटमेंट सम है, आपको केवल चेक करना है, स्टेटमेंट सम में एपी लगेगा
या जीपी लगेगा, एन नेट टर्म लगेगा या एस एन लगेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है एपी सीरीज बन रही है या जीपी सीरीज, उसकी एन नेट टर्म की बात कर रहा है या एस एन की। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन। तो 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा एंड सो ऑन। तो ये कह रहे हैं टोटल सेविंग इन 2 वीक, 2 वीक यानी कि 14 डेज की टोटल सेविंग। तो एक बार सबसे पहले क्वेश्चन देख के आइडिया लगाते हैं, एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज? जीपी। इतनी बात क्लियर हो गई। उसकी एन नेट टर्म की बात कर रहे हैं कि एसएन की? टोटल सेविंग चाहिए ना, टोटल कितना पैसा जमा कर दिया, तो एसएन की। तो ये क्लियर हो गया, जीपी सीरीज की एन टर्म का सम। फॉर्मूला एक बार सबकी आवाज, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। पुट कर दो सारी वैल्यू। ए कितना है 1, आर 2, एन 14 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। करो सोल्व। जीटी वाले फॉर्मूला से 2 इंटू 1 इक्वल 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 अप टू सोन 14 टर्म जीटी प्लस 1। डिवाइड बाय 100 करना है क्योंकि ये पैसे है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। हो गया सभी का? समझ में आया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ये ध्यान से देखना, सीरीज आपको दे रखी है, एन टर्म का सम है 6n स्क्वायर प्लस 6n। हमें इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म बताओ क्या बनेगा, a प्लस 3d। ठीक है, अब बताओ किसकी रिक्वायरमेंट, a और d। अगर n टर्म का सम pn स्क्वायर प्लस qn टाइप का हो तो हमेशा ap फॉर्म करता है, जिसकी फर्स्ट टर्म होती है n स्क्वायर और n के कोफिशिएंट का सम। d की वैल्यू होती है n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में बताओ a कितना बनेगा 12, d की वैल्यू n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल। a और d आ गया आपके पास, पुट करो इसमें 12 प्लस 3 इंटू 12। चेक करके बताओ कितना आंसर। सिंपल, जब भी n टर्म का सम pn स्क्वायर प्लस qn टाइप का हो हमेशा ap फॉर्म करता है। तो देखो ये इसी टाइप का है ना, pn स्क्वायर, p मतलब कोई कांस्टेंट टर्म प्लस qn। ठीक है, तो ये ap फॉर्म करेगा, जिसकी फर्स्ट टर्म p प्लस q, d की वैल्यू n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल, तो यहां कितना है 6, 6 का डबल 12। ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारी की सारी सीक्वेंस है। ठीक है, सीरीज नहीं है, एपी सीरीज जीपी सीरीज नहीं है, सीक्वेंस है। तो इसमें एन टर्म का सम फाइंड आउट कैसे करना है। देखो जो आंसर है वो क्या है, एन टर्म का सम। ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे वैल्यू है ना। तो ये बताओ S1 किसके इक्वल, फर्स्ट टर्म के इक्वल, मतलब 5। S2 मतलब स्टार्टिंग दो वैल्यू का सम, मीन्स कितना 60। S3 कितना होना चाहिए, बस दो वैल्यू पे फाइंड आउट कर लो, इनफ है। ठीक है, S1 और S2 चेक कर लो। तो जो आंसर है वो Sn है, तो इसमें 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, करो सोल्व। 5 बाई 81, 10 की पावर कितना हो गया 2 माइनस 9 माइनस 10। फाइव, तो 1 पे तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 पुट करो, 5 बाई 81, 10 की पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 माइनस 10।
डायरेक्ट ऑन कैलसी करना आता है ना, 10 इंटू इक्वल इक्वल मेमोरी प्लस 9 इंटू 2 मेमोरी माइनस 10 मेमोरी माइनस MRC इंटू 5 डिवाइड 81। कर रहे हैं सेटिस्फाई? ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सोल्व करना है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बस आंसर, क्योंकि एन टर्म का सम है ना, तो 1 पुट करो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल, 2 पुट करो स्टार्टिंग 2 वैल्यू के सम के इक्वल। सब में यही पैटर्न है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, चेक करो क्या बनेगा। ये कह रहे टोटल कितने रुपए पे करने हैं, 975। टोटल इतने रुपए है ना, तो ये SN की वैल्यू है 975। आगे कह रहे ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5। हर एक वैल्यू पहले वाली वैल्यू से 5 रुपए कम है, तो D कितना हो गया, -5। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 100। तो ये बताओ AP सीरीज है या GP सीरीज? AP। SN फाइंड आउट करना है या AN? SN। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। SN का फॉर्मूला सबकी आवाज, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। SN की वैल्यू है 975, n फाइंड आउट करना है 2a प्लस n-1, D कितना है, -5। GBC अप्लाई कर सकते हो, करो सोल्व, खुद करके देखो। हो गया? डन सभी का? कितना आंसर आ रहा है, 15। चेक कर लेते हैं। 15/2 200 प्लस 14 इंटू -5, तो 200, ये 14 -5 70, 200 -70 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, 975। कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखो जो भी आपका क्वेश्चन आता है, जो हमने कंपाउंडिंग पढ़ा था जीपी सीरीज बनती है, सिंपल इंटरेस्ट एपी सीरीज बनती है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। ये क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कितनी है, 55 करोड़। ग्रोइंग रेट कितना है, 2%। तो 2% ग्रोथ रेट है, 10 साल के बाद की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेना, इसको जीपी सीरीज से करने की जरूरत नहीं है। 67.04 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ पी टर्म्स। पी टर्म्स का सम क्यू है, क्यू टर्म्स का सम पी है। हमें पी प्लस क्यू टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। पी टर्म का सम क्यू, क्यू टर्म्स का सम पी, तो पी प्लस क्यू टर्म्स का सम होता है माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, छोटे से छोटा एग्जाम्पल भी ले रहे हो, लेंथी बन रहा है क्वेश्चन, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है, चलो 22, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड से क्वेश्चन है, ढंग से कर लो। ए बी सी एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें बताना है ये वैल्यू क्या फॉर्म करेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपल सा एग्जाम्पल 1 2 3 पुट करके देखो। 2 + 3 कितना, 5, सी प्लस ए 4, ए प्लस बी 3, क्या फॉर्म कर रही है वैल्यू, एपी। ठीक है, नेक्स्ट ये 2-4 क्वेश्चन है, ये अपने को याद होने चाहिए। पीएथ टर्म क्यू के इक्वल, क्यूएट टर्म पी के इक्वल, तो पी प्लस क्यूएट टर्म 0 के इक्वल होती है।
और एन नेट टर्म इन दोनों की एडिशन माइनस एन। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। पीएथ टर्म क्यू के इक्वल, क्यूएथ टर्म पी के इक्वल। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू 0 के इक्वल, और कोई और टर्म फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों की एडिशन माइनस एन। इंपोर्टेंट रिजल्ट है, जुलाई 23 में भी आया था। पीएथ टर्म क्यू के इक्वल, क्यूएथ टर्म पी के इक्वल। तो पी प्लस क्यूएथ टर्म 0 होती है, और कोई और टर्म फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों की एडिशन माइनस एन होती है, ठीक है। एक ये वाला रिजल्ट अभी अभी किया ही है, पी टर्म का सम क्यू, क्यू टर्म्स का सम पी, तो पी प्लस क्यू किसके इक्वल, माइनस पी प्लस क्यू। एक ये रिजल्ट पी टाइम पी एट टर्म अगर इक्वल है क्यू टाइम क्यू एट टर्म की, तो पी प्लस क्यू 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। डन। इसके बाद ये रिजल्ट और देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है। 3 टर्म एडिशन, बेस में देखो सर्कुलर बन रहा है, सर्कुलर विद नेगेटिव साइन, आंसर 0। इन क्वेश्चंस को देखो कैसे करोगे। S1 दे रखा है सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स, 2n टर्म, 3n टर्म, और इसको इवैल्यूएट करना है। एक सबसे अच्छी एपी आपको क्या लगती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू ले लो 1, ठीक है। तो बताओ S1 क्या है, एक टर्म का सम है ना, इससे बोला ना n टर्म का सम है, n हमने 1 लिया है, तो S1 क्या हो गया, एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम बताओ कितना आ जाएगा, 1। S2 बताओ कितना बन जाएगा, 2n, यानी कि 2 टर्म्स का सम 3, और S3 क्या बन जाएगा, 3n टर्म का सम यानी कि 6, 3 टर्म का सम। अब इसमें पुट कर दो, S3 कितना है 6, S2 3, 3 माइनस 1 2, तो 6/2 कितना आंसर 3। तो ऐसे कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लेके सोल्व कर दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th, ये आप लोग करके देखो। फर्स्ट टर्म दे रखी है सबकी 1, तो A1 है, पहली वाली सीरीज का डिफरेंस 1 है, दूसरी सीरीज A1 है, D2 है, इधर A1 है, D3 है। तो पहले ये सीरीज बनाओ, क्या बनेगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सीरीज बताओ, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सीरीज 1 4 7 10 एंड सो ऑन। अब ये कह रहे हैं Sn n टर्म्स का सम है, तो हम n की वैल्यू 2 ले लें, कम से कम 2 वैल्यू तो ले लें। अब 2 टर्म्स का सम, तो ये बताओ S1 कितना हो जाएगा, 3, S2 कितना हो जाएगा, 4, S3 कितना हो जाएगा, 5। पुट करो इसमें, 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 4, 2 आंसर, ठीक है। ऐसे सिंपल सी एपी कंसीडर करके कर लेना। क्लियर है, डन यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, AM बताओ किसके इक्वल होता है, सबकी आवाज, A प्लस B बाय 2। अगर हम कंपेयर करें, बताओ n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, तो सीधा आंसर आ गया n की वैल्यू 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी सीरीज में अगर ऐसा दे रखा है तो देखो 3 टर्म मल्टीप्लाई, पावर में सर्कुलर विद नेगेटिव साइन, आंसर 1। 4th क्वेश्चन, S सम है, P प्रोडक्ट है, R सम ऑफ रेसिप्रोकल, एक जीपी सीरीज का, ठीक है। मान लिया सबसे अच्छी जीपी 1 2 4 8 ये जीपी है, तो S इनका सम है, मान लिया 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू का सम बताओ क्या बनेगा, 7। P इनकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बताओ कितनी, 8, और इनके रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1 1/2 1/4, ये चेक करो कितना आ रहा है, 8 एलसीएम, सॉरी 4 एलसीएम, 4 प्लस 2 प्लस 1 7/4, ये आ गया हमारा R। अब चेक करो इनमें से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। P स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर, S7
डिवाइड बाय 7/4 इसकी पावर n, n कितना है 3। चेक करो एक बार, 64 4 क्यूब 64 कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये आंसर। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका बताया था, पी स्क्वायर 2 पढ़ाकू बच्चे, और ये SIR ऐसा दिख रहा है ना, सर से नहीं डरते। ठीक है, 2 पढ़ाकू बच्चे सर से नहीं डरते, तो पता लग जाए ना कहाँ n पावर आएगी, कहाँ स्क्वायर पावर आएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जून 15 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, GM बताओ किसके इक्वल होता है, √AB, लेकिन यहां पे कंपेयर करके आंसर नहीं आएगा क्योंकि डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं ना हमारे पास, तो ये याद रख लेना n की वैल्यू किसके इक्वल, -1/2। नेक्स्ट है 3 टर्म मल्टीप्लाई पावर में सर्कुलर विद नेगेटिव साइन, आंसर 1। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको याद है, देखो जीपी में दे रखी है टर्म, जीपी की कंडीशन बताओ क्या होती है, y² = xz। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, याद है आपको, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, इक्वल एज इट इज, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज। तो पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, तो 2/q, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से। तो ये कंडीशन देखो, मिडल वैल्यू का 2 टाइम फर्स्ट और थर्ड की एडिशन के इक्वल किसकी कंडीशन होती है, एपी की। डन। ठीक है, तो शॉर्टकट से बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, देखो एपी कंडीशन क्या होती है, मिडल टर्म का 2 टाइम फर्स्ट और थर्ड की एडिशन के इक्वल, यही कंडीशन आई ना हमारी। सिमिलरली इसमें करो, बताओ क्या रिलेशन, b² = a, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, इक्वल एज इट इज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल। तो ये कंडीशन बताओ किसकी होती है, एपी की। तो XYZ एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो ये अपना कंप्लीट हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हर वैरायटी कवर हो गई है। ठीक है, तो अगर इतना सा भी अगर आपने ठीक से कर लिया, एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन आते तो 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।